रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हवा देने के इरादे से आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि राजद ने शुरू से ही शराबबंदी का समर्थन किया है। पार्टी ने इस कानून पर अपनी मुहर लगाई है, अब इसमें संशोधन करना है नहीं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है, जहां शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और कुछ पुलिस पदाधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजद ने के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार ने उस बयान में कहीं न कहीं सच्चाई है जिसमें उन्होंने सदन तक शराब की होम डिलीवरी की बात कही थी। ये तो सरकार को विचार करना है, हम मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो शराबबंदी पर मुहर लगाया है और उस समय हम एनडीए हमारी महागठबंधन की सरकार थी और हमने मुहर लगाया है और सरकार को विचार करना है कि क्या करना है। आप तो खुलेआम एनडीए के नेताओं को छूट दे रखे हैं कि शराब लाओ, बेचो और करोड़पति और अरबपति बनो, और उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं जो इस खेल में शामिल है। अब सवाल है कि जो लोग कहा है कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब पुलिस से मिला हुआ है और रसूखदार नेता एनडीए के मिला हुआ है तो उसको कौन बाल बाका कर सकता है। अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पर आए हैं। वो आ रहे हैं, देखिए अमित शाह जी कहीं न कहीं कुराफाती करने आते हैं और आतंक को हवा देने आते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। इसी के लिए वो राजनीति में हैं और जब उनकी सत्ता जाएगी तब उनको लगेगा कि मैंने कहां कहां गलती की। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि विभाग को पूरी तरह से साफ और दुरुस्त करने का अभियान चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ कर्मचारी सुधार की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विभाग में व्याप्त गड़बड़ियों को ठीक नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा कि वो विभाग को सुधारने का काम तब तक जारी रखेंगे जब तक पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू नहीं हो जाती। देखिए, आज हमने यही सदन के अंदर भी कहा कि हड़ताल कहीं से न उनके हित में है, न परिवार के हित में है, न समाज के हित में है, न राष्ट्र के हित में है। हड़ताल और तालाबंदी ये मानसिकता अराजकता का प्रतीक है। ये कतई स्वीकार नहीं, इस तरह के भावनाओं का कतई सम्मान नहीं। आपकी कोई जनून मांग है तो आकर के आप बात करें, हम समाधान करेंगे, लेकिन तालाबंदी करके हड़ताल करके दबाव और प्रेशर की वातावरण ये न सरकार के हित में है न समाज के हित में है। और ऐसे मानसिकता के लोग, जब हमने कहा कि आपका प्रमोशन की जरूरत है, वेतन वृद्धि की मांग है, सुविधा की मांग है, जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी हड़ताल, तो जनता कह रही है कि ये हड़ताल कहीं न कहीं लोगों की अराजकता के वातावरण की छूट सरकार कतई नहीं देगी। जनता के हित में परिमार्जन और दाखिल खारिज, लोगों को अनुदान मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है और मैं जनता के हित को प्राथमिकता दूंगा। सरकार जनता के जनादेश से बना है और इस जनादेश का जो भी अपमान करेंगे जनता के हित में, अभी दाखिल खारिज परिमार्जन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसको गति को रोकने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जरूरत पड़ेगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, बहुत लोग आज सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इस बात को समझे हैं, राजस्व कर्मचारी में भी
अच्छे लोगों की जमात है जो सहमत है कि आज का मौसम अभी उचित नहीं है। हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर उसको स्वस्थ होने की जरूरत है और दवा सही दवा पड़ा है, उस दवा का असर भी दिखाई पड़ने लगा है, लोगों का कामकाज भी हो रहा है। लेकिन दवा अगर जो छोड़ देंगे, कामकाज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा, भू माफिया का माहौल मजबूत होगा, ये कतई नहीं। आज खनन विभाग के अंदर भी लोग हड़ताल करने का वातावरण बनाए थे, हमने जब उनको समझाया वो हड़ताल नहीं किए। आज खनन विभाग सफल हो गया, राजस्व भी बढ़ा, शांति भी आई और सरकार का जो अराजकता का माहौल है उसको भी खत्म करने में ताकत मिली। सीएजी की रिपोर्ट आई है, कई गड़बड़ियां उसमें दिखाई गई हैं, कई विभागों की गड़बड़ियां सीएजी की रिपोर्ट में दिखाई गई है। क्या देखिए उसको अध्ययन कर करके सरकार देखती है गंभीरता से। मंत्री जी अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम दोबारा तभी आएंगे जब घुसपैठियों को रोक देंगे। कैसे देखते हैं उनके बयान को सर? देखिए गृह मंत्री जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वह गृह मंत्री हैं जो देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने का, उग्रवाद को समाप्त करने का, अब देश को कमजोर करने वाला ये घुसपैठिया जो जोंक के तरह हमारे समाज में चिपकता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन शराबबंदी को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मामला तब गरमाया जब सुनील सिंह ने कथित तौर पर 27 तारीख को विधानसभा के अंदर शराब मंगवाकर यह दिखाने की चुनौती की कि राज्य में किस तरह से होम डिलीवरी हो रही है। इस बयान पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए राजू तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब मंगवाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। उनके अनुसार जो लेगा वह जेल जाएगा, जो मंगवाएगा वह भी जेल जाएगा। सदन में इस तरह का कानून मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज मंगाएंगे तो आज जेल भी जाएंगे, शाम को आप लोग देखिएगा बेउर जेल में वो रहेंगे। अगर शराब मंगाएंगे तो जो लाएगा वो भी जेल जाएगा, जो मंगवाएगा वो भी जेल जाएगा। अरे पोल खोला क्या, ये इस तरह से बात कोई कह सकता है? सदन में सदन का सदस्य है, ये कानून का मजाक उड़ाने की इनकी आदत है, फितरत है। आप लोग एक साथ शपथ लिए थे ना, सब नेता दल का हो या विपक्ष का हो, इन लोग को शर्म आती है इस बात करने के लिए? आएंगे करेंगे, मंगाइए ना। आज हम भी चैलेंज करते हैं, मंगाइए, जेल जाने की तैयारी करिए। अरे भाई चाहेंगे तो उस व्यवसाय में जुड़े हैं, यही ना दर्शाता है। ये देखिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की बात करते हैं तो जेल निश्चित रूप से जाएंगे। शराब मंगा के दिखा। अब ये लोग सामाजिक सौहार्द बनाने वाले लोग हैं। अरे भाई देश के गृह मंत्री हैं, यशस्वी गृह मंत्री हैं, अभी चुनाव में सब जगह घूमे हैं तो इन लोग को कहीं 25 सीट पर सिमट गए हैं ना। ये लोग देखिए ये गलत बात है। देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार में आना उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। देश की सुरक्षा, बिहार की सुरक्षा, डेवलपमेंट सब उनके जिम्मे है भाई, वो काम अपना कर रहे हैं। वो भी घोषणा सरकार की है। आप देख लीजिए चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी चाहे एनडीए के सभी बड़े नेता, हमारे नेता चिराग पासवान जी ये बोल चुके हैं कि इतना बड़ा जन समर्थन जो मिला है उस पे भरोसे पे खरा उतरना चैलेंज है। इसलिए सरकार पहले दिन से सभी लोगों के भरोसे को चैलेंज लेकर के उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए एक एक दिन मेहनत कर रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने बिहार विधानसभा में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। खुले में मांस मछली बेचने पर रोक और लाइसेंस अनिवार्यता को लेकर उन्होंने सरकार पर गरीबों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गाँव में मल्लाह समुदाय के लोग 2 किलो मछली पकड़कर बेचते हैं, ऐसे लोगों से लाइसेंस लेने की बात करना अन्याय है। उनके मुताबिक राज्य में करीब 80% मांस मछली खाने वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले गरीबों को लाइसेंस की बाध्यता से मुक्त किया जाए। ये कि एक मल्लाह बिरादरी का आदमी है, बेचारा 2 किलो मछली मारता है और उससे अपनी जीविका का साधन करता है और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है और उससे गरीबों पर, फुटकर विक्रेताओं पर, फुटपाथ पे रहने वालों पर, खुदरा विक्रेताओं पर ये परेशान कर रही है सरकार। हमारा ये मामला है कि बिहार में 80-85% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नॉनवेज है और नॉनवेज लोगों को, मांस मछली खाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी गाँव में। तो इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस की जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जाए। अचानक से ऐसा ये याद क्यों आया, आपको क्या लग रहा है? सरकार को अचानक से, सरकार को नहीं, दरअसल मामला ये है कि ये सरकार दिवालिया हो चुकी है। ये दिवालिया होने के लिए अब अपना इलेक्शन जीतने के लिए सरकार दिवालिया हो गई है, इसका खजाना खाली हो गया है, करप्शन में डूबी हुई सरकार है और नतीजा ये हो रहा है कि अब औने पौने टैक्स लगाने का ये व्यवस्था कर रही है कि कहां से लोगों को लूट सकते हैं। तो अब इनका हाथ बढ़ते बढ़ते गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के लोग जो इस कारोबार में है उन तक पहुंच चुका है। अभी देखिएगा गाड़ियों के जुर्माने धनाधन कट रहे हैं। जरा सा ट्रैफिक में कुछ हुआ मामला, आपको जुर्माना लग रहा है। बिजली का बिल किस्तों में देने का वादा करता है मंत्री और वहां पर बिजली का अननेसेसरी, जिनके घर में मीटर है उन पर भी केस किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार दिवालिया हो गई है। इस दिवालियापन से निकालने के लिए आवाम को लूट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि फुटकर विक्रेता जो मुर्गा बेचते हैं, जो मछली बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं और गाँव में बेच लेते हैं, उनको भी कहिएगा कि आप वो करिए, लाइसेंस लीजिए। मैं समझता हूँ ये गरीबों पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? राज्यसभा में हमारा साफ वो है, हमने विनती की है उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से जो सेकुलर पार्टियां फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहती है। हमने कहा कि हमारा कोई आदमी उच्च सदन में नहीं है, अब की बार हमें अवसर दीजिए, आइंदा के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। ये विनती कल हम जनाब तेजस्वी यादव साहब से भी हमने किया। दौरे पर है, उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए ये लोग क्या बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा और क्या होगा कि रुपए की कीमत 90 रुपए फी डॉलर पहुंचा दी इन लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात करेंगे ये? अभी जहां तक उनका दौरा हुआ है, हमने एज ए होम मिनिस्टर हम उनका स्वागत करते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आपका आना स्वागत योग्य है। लेकिन आप अपने रूट के खातिर, अपनी गद्दी के खातिर अगर सौहार्द को तोड़ने वाली बात करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक मैं आपको बता देता हूं, माल महाराज का मिर्जा होली खेले वाला मामला है। ये लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन मामला ये है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को उड़ाने, और चूंकि बंगाल में उसको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। और किशनगंज उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, शांत है, सौहार्द है, बॉर्डर पे है, और नतीजा के बैठ करके वहां रणनीति बना रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि जहां भी आप देखेंगे कि जो लोग भी बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के एजुकेशन का, हेल्थ का, रोजगार का सरकार उपाय कर दी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के MLC सुनील कुमार ने जनता दल यूनाइटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी करार दिया है। आरजेडी के MLC सुनील कुमार ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू में कथित तौर पर शराब कंपनियों और अन्य व्यापारिक संस्थाओं से करोड़ों रुपए का चंदा लिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि एक कंपनी जिसका टर्नओवर महज 27 करोड़ रुपए है, उसने 24 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वही फार्मास्यूटिकल कंपनियों से भी करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया। सुनील कुमार ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना से भी भारी धंधली हुई है और उसके पास उससे जुड़े आंकड़े मौजूद हैं। मंत्री जवाब दे रहे थे, उसमें सवाल था कि भाई जेल में क्षमता से अधिक कैदी को रखा जाता है। सवाल ये था, लेकिन जो मेरे विद्वान साथी हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, नीरज भाई ने उठ करके अपना गाथा शुरू कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरह से लालू परिवार के ऊपर में हम कुछ भी सदन के अंदर बोले, और उसी क्रम में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग शराब कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हैं। तब मैंने उठ करके बोला कि भाई आपकी पार्टी भी
प्रत्येक महीना 99 लाख रुपया किंग महेंद्र जी से 5 साल तक लेती रही। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए, और उन्होंने सदन के बाहर में यही बात भी कहा। तो आज मैं वैसे पार्टी जो इस बिहार में, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है, पूरा बिहार को लूट लिया, मैं उस पार्टी के बारे में आज आपको बख्शान देने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूं जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत हरिश्चंद्र बने रहते हैं, और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। मैं उसका डेटा दे रहा हूं कि प्रति वर्ष वो व्यापारियों से, भ्रष्टाचारियों से कितना रुपया चंदा लिए, और यह है अकाउंट में, और इससे कई गुना उन्होंने कच्चा पैसा लोगों से, व्यापारियों से दोहन किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की मैं बात नहीं करता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, उसका ऑथराइज कैपिटल है 1.5 करोड़। साधारण कंपनी है, उसका टर्नओवर है पूरे वर्ष का 27 करोड़, और उसने 27 इस कंपनी को तकरीबन 24 करोड़ रुपया चंदा दिया है। 24 करोड़ रुपया। ये मैं जानना चाहता हूं इस सरकार के जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो समाजवादी चोला पहनकर भ्रष्टाचारी लोग हैं, कि भाई जो इतनी छोटी कंपनी है, आपको कैसे 24 करोड़ रुपया उसने चंदा दे दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिगत जिसका एसेट नहीं है 10,000 रुपये का, उससे भी करोड़ों रुपया चंदा गलत तरीके से लिया गया है। और ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इन्होंने खुद ये बात कबूल किया है कि 2020 और 22 में मेरी पार्टी 93 करोड़ रुपया मात्र वसूल किया, जिसमें से 39 करोड़ रुपया मात्र 2 पार्टी से इन्होंने वसूल किया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उससे इन्होंने कुल 27 करोड़ रुपया चंदा लिया है। हम जानना चाहते हैं कि आप बिहार के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके यह पैसा आपने कंपनी से लेकर के उसको सीधा लाभ पहुंचाया है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल मात्र 1 करोड़ रुपया है, और उससे आपने इतना लंबा चौड़ा चंदा लेकर के आपने उसको बेजा लाभ पहुंचाया है। करोड़ों रुपया स्मार्ट मीटर में लिए गए, जो आज भी लोग जेल में बंद है, उससे भी लोगों ने करोड़ों रुपया वसूला है। और ये पूरा डेटा मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं, इसका फोटो कॉपी आप लोग कर लीजिएगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार जो चोला पहने हुए है, हरिन का चोला पहनकर ये भेड़िया लोग है, पूरे बिहार के गरीब जनता को इसने लूट लिया, और दूसरे को तोहमत लगाता है कि आप लोग है। जो पार्टी 20 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, उसको कोई भी व्यक्ति 1 रुपया चंदा नहीं देता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।